इस कहानी की शुरुआत 2014 के केदारनाथ हादसे में पीड़ित लोगों के परिवार को दिखाते हुए होती है। दरअसल इन परिवारों को एलआईसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनकी फैमिली वालों के पास बॉडी नहीं थी और कोर्ट ने भी एलआईसी के हक में फैसला सुनाया था। और अब इन्हीं परिवार में से एक लड़की जिसका नाम ज्योति होता है वो अपना कर्ज चुकाने के लिए विदेश जाने की सोचती है और ज्योति को इराक में सुपरवाइजरी जॉब मिल जाती है जहाँ पर उसकी सैलरी 80,000 होती है। इसीलिए वो इराक चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने पर उसे रफ़ीक नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उसका मैनेजर होता है। वो उसे घर ले जाते हुए बहुत सारी बातें बताता है और इसी दौरान रास्ते में एक लड़की नज़र आती है जिसकी बॉडी पर बॉम्ब बंधा हुआ था और बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले से डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं पर वो उसे डिफ्यूज़ नहीं कर पाते और वो बॉम्ब फट जाता है जिससे उस लड़की की मौत वहीं पर हो जाती है। इससे ज्योति और रफ़ीक की जान तो बच जाती है पर ज्योति बहुत डर जाती है। पर रफ़ीक उसे दिलासा देता है। रफ़ीक उसे कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुत कम होता है पर हकीकत तो ये थी कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। आईएसआईएस के लोग खुलेआम लड़कियों को मारते थे और उन्हें अगवा करके उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे। पर रफ़ीक ज्योति को कहते हैं कि जिस जगह पर वो हैं वो जगह सेफ़ है। रफ़ीक ज्योति को बाकी लोगों से मिलवाता है और अगले दिन ज्योति को सब काम समझाया जाता है जिससे ज्योति सब काम अच्छे समझ जाती है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो ज्योति और रफ़ीक एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वहीं ज्योति को वहाँ पर कम काम करना पड़ता था और सैलरी ज़्यादा मिलती थी इसलिए वो खुश थी। लेकिन एक रात जब ज्योति की आंख खुलती है तो वो देखती है कि शहर में कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। और अगले दिन जब सब एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर से पासपोर्ट मांगते हैं ताकि वो अपने घर वापस जा सकें, पर वहीं पर उनकी मैडम कहती है कि उन्हें कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और उनको पूरा करने के बाद ही उन्हें उनका पासपोर्ट मिलेगा। इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ ऑर्डर पूरा करने में लग जाते हैं। वहीं रफ़ीक देखते हैं कि कुछ आईएसआईएस के लोग उनकी तरफ आ रहे हैं जिसका मतलब ये था कि उनकी जान खतरे में थी। इसलिए वो सबसे पहले सभी लड़कियों को बेसमेंट में छिपा देते हैं। पर आईएसआईएस के कमांडर को उनकी इस हरकत का पता चल जाता है और वो उन्हें डरा धमका कर पता कर लेते हैं कि सभी लड़कियाँ बेसमेंट में छिपी हुई हैं। और पता चलते ही वो सभी लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को बेसमेंट से बाहर निकाल कर और उन सभी लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। और अब उन लड़कियों को बुर्का पहना दिया जाता है और फिर कमांडर एक एक करके लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो उनके साथ ज़बरदस्ती कर सके। और वो सबसे पहले ज्योति को सिलेक्ट करते हैं। ज्योति उसे हाथ जोड़कर भीख मांगती है पर जैसे ही उसके करीब जाता है उसे स्मेल आती है इसलिए वो ज्योति को पहले नहाने के लिए कहता है। और जैसे ही ज्योति नहाने के लिए जाती है वो उसके पीछे आकर उसे छूने लगते हैं और तभी ज्योति उसे धक्का मार देती है जिससे वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर ज्योति अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है लेकिन आईएसआईएस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। और फिर कहानी में असद नाम के लीडर की एंट्री होती है जो कि बहुत खतरनाक होता है। असद ज्योति को कहते हैं कि तुमने हमारे बहुत खास आदमी को मारा है इसीलिए सज़ा के तौर पे अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। दरअसल असद की पहले भी 4 बीवियाँ थी और अब वो ज्योति के साथ भी शादी कर लेते हैं और रोज़ रात उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ज्योति ये सब सहन करती है क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है। वहीं असद 2 छोटी बच्चियों के साथ भी गलत काम करता है। ये देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है इसलिए एक दिन मौका पाकर ज्योति असद की गन चुरा लेती है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है। और तभी असद के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं पर ज्योति उसे गन पॉइंट पर लेकर भागती है लेकिन रास्ते में असद वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं इसलिए ज्योति उस पर गोली चला देती है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। और ज्योति उन बच्चियों को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और अब वो सीधा आर्मी कैंप में पहुंच जाती है। आर्मी के लोगों ने खाना खाने के लिए देते हैं पर ज्योति इसी बीच आर्मी के लोगों की बात सुन लेती है कि असद अभी भी जिंदा है और उसके लोग वहां पर कभी भी आ सकते हैं। ये सुनकर ज्योति उन दोनों लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाती है पर असद के लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं पर ज्योति किसी तरह से उनसे बचकर निकल जाती है और फाइनली वो सही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर इंडियन आर्मी कैंप होते हैं। इंडियन आर्मी कई भारतीयों को इराक से निकालने में कामयाब हो गया था और बाकी लोगों को भी निकाल रहा था। अब गवर्नमेंट पहले चेक करती है कि ज्योति इंडियन है कि नहीं है और फिर उसकी नई आईडी बनाती है जिसमें उसका नाम मरियम सुल्ताना होता है। और फिर ज्योति एयरपोर्ट चली जाती है पर एयरपोर्ट पर असद के आदमी आ जाते हैं और उन्हें देखकर ज्योति टॉयलेट में छिप जाती है पर वो वहाँ पर भी आ जाते हैं इसलिए ज्योति खिड़की से छत की ओर चली जाती है और वहाँ जाकर वो पानी की टंकी में छिप जाती है क्योंकि असद के आदमी उसे हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। और फिर रात के समय वो पानी से बाहर आकर देखती है कि उसकी फ़्लाइट उड़ान भरने वाली थी और तभी पीछे से रफ़ीक आ जाते हैं। दरअसल रफ़ीक ने अपनी जान बचाने के लिए असद की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ज्योति कहती है कि ये उसकी आखिरी फ़्लाइट है और अगर ये मिस हो गई तो वो यहीं पर फंस कर रह जाएगी। और तभी रफ़ीक उसकी मदद करता है और किसी तरह से ज्योति प्लेन तक पहुंच जाती है पर असद के लोग वहां पर आ जाते हैं
और रफ़ीक को मार देते हैं। वही ज्योति चैम्बर में छिप जाती है, जिससे उनको पता नहीं चलता कि वो फ्लाइट में है, और इस तरह ज्योति वहाँ से निकल जाती है और वो इंडिया पहुँच जाती है। यहाँ आकर वो अपने परिवार से मिलती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।